मैं हूँ निर्मला थाई, टैक्स वाली बाई। एक पे नहीं लेकिन हर एक मिडिल क्लास मैन को फर्क पड़ता है। एक छोटी से छोटी चीज़ का भाव बढ़ाने से उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आ सकता है। अब मिडिल क्लास मैन इंडिया में एक मिडिल क्लास फैमिली की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि वो अपने खर्चे भी नहीं उठा सकते। और हमारे पॉलिटिशियंस को क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस सिर्फ ये सोचने में लगे हैं कि टैक्स कहाँ बढ़ाया जा सकता है। हर चीज में सिर्फ टैक्स टैक्स और सिर्फ टैक्स बढ़ा रहे हैं। खाने पीने की चीजों से लेके हर एक जरूरी चीजों पे टैक्स लगाया जा रहा है, वो भी कितना 18% जीएसटी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमको 80% का जो जीएसटी स्लैब्स है उसको हटा देना चाहिए। लेकिन ये निर्मला ताई ये कहती है कि हमें न्यू स्लॉट्स अलॉट करना चाहिए 35% जीएसटी तक का। ये निर्मला ताई सिर्फ कुछ नहीं करती, उसको कुछ भी बिना नहीं है, फिर भी वो टैक्स के बारे में बोले जा रही है, टैक्स देते जा रही है, टैक्स पर टैक्स लगाया जा रही है। हर किसी चीज़ पे पॉपकॉर्न से लेके हर एक छोटी पिन तक टैक्स लगाया जाता है। इतने टैक्स का करेगी क्या? वो तो मेरे को भी नहीं पता। इस निर्मला ताई से पूछते हैं कि क्या वो करती है इस टैक्स का। मैं इस टैक्स का कुछ नहीं करती, मैं इससे मेरा पेट भरती हूँ और मैं मिडिल क्लास का खून चूसती हूँ। और दूसरा कोई रीज़न नहीं है, बस जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाता है उसका खून चूसना है टैक्स लेके। बस यही मेरा काम है। मैं हूँ निर्मला थाई, टैक्स वाली बाई, निर्मला ताई। तो बस निर्मला ताई सिर्फ यही करती है, मिडिल क्लास फैमिली का खून चूस के देश की अर्थव्यवस्था को चलाती है। वो ये नहीं सोचते कि एक मिडिल क्लास मैन अपनी फैमिली को कैसे चलाता है, बस वो सिर्फ टैक्स पे टैक्स लगाती जा रही है। अगर कॉरपोरेट सेक्शन की बात करें और फार्मर्स की बात करें, जो लोअर क्लास लोग होते हैं, मिडिल क्लास से भी नीचे, उन पे कोई भी टैक्सेस या फिर कुछ भी लगता नहीं है। वो लोग टैक्स से बच जाते हैं। कॉरपोरेट में टैक्स लगता है लेकिन उनकी टैक्स उतना कम है जितना आप सोच भी नहीं सकते। उतना ज़्यादा टैक्स कम होता है कॉरपोरेट में। और बिजनेस में भी टैक्स लगता है। कई सारी कंपनियां तो ये कह रही है कि टैक्स की वजह से हमारी कंपनी या फिर जो बिज़नेस चल रहा है वो बंद ना हो जाए। तो क्या इसी से हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं? क्या हम इसी टैक्स को आगे बढ़ाते रहते हैं और इसी से हम क्या विश्व गुरु बन सकते हैं? जी नहीं, इससे हम विश्व गुरु तो नहीं लेकिन एक टैक्स वाला देश ज़रूर बन सकते हैं। दुनिया में हर कोई टैक्स देता है, हर कोई टैक्स लेता है, लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा टैक्स वसूल किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमें इतनी अच्छी सड़कें जो मिली है, इतने अच्छे रोड्स मिले हैं और इतनी अच्छी सारी चीज़ें हमको मिली है, अच्छा पानी हमको मिला है। क्यों? सही ना? हमारे देश की जीडीपी की ग्रोथ में सबसे ज़्यादा हाथ किसका है? मिडिल क्लास मैन का, जिससे वो टैक्स वसूल करती है। वही लोग देश को आज चला रहे हैं। बिजनेसमैन बिजनेस तो करते हैं लेकिन उस बिजनेस को कौन चलाता है? मिडिल क्लास मैन। अगर कोई खरीदेगा ही नहीं तो क्या बिजनेस चलेगा और क्या ही होगा? तो जो देश की अर्थव्यवस्था को चलाता है, आगे बढ़ाता है, उस पे ही टैक्सेस का बोझ डाला जाता है। सबसे ज़्यादा टैक्सेस वसूल किए जाते हैं मिडिल क्लास मैन के फैमिली के ऊपर, जिससे देश को चलाया जाता है। इस टैक्स को रोका जा सकता है या फिर कम किया जा सकता है, लेकिन निर्मला ताई ये नहीं कर रही। निर्मला ताई क्या कर रही है? टैक्स पे टैक्स लगा रही है। और टैक्स लगाओ और मिडिल क्लास मैन का खून चूस लो। और कोई भी चीज़ निर्मला ताई को आती ही नहीं है। निर्मला ताई ने ऐसा काम किया है कि कोई उसको भाव ही नहीं दे रहा। कोई हर एक आदमी इसको हेट कर रहा है इंडिया में। वो टैक्सेस तो लगा रही है, वो सही है, सब कुछ जगह पे सही है, लेकिन कुछ जगह पे वो ज़्यादा है। अगर आप सोच लीजिए कि आज जो आप चीज़ खरीद रहे हो 100 रुपये में और उस पर 80% जीएसटी लग रहा है और वो इन्फ्लेमेशन के कारण उसका भाव बढ़ रहा है, तो वो चीज़ अगर 150 की हो जाए तब भी उस पर 80% जीएसटी लगता है। तो उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है? अगर मिडिल क्लास मैन की
सैलरी नहीं बढ़ रही लेकिन वो भाव बढ़ रही है हर चीज़ों के। वो कैसे अपनी फैमिली चलाएगा ये आप सोच रही हो निर्मला ताई। आप पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है लेकिन हर मिडिल क्लास मैन को फ़र्क पड़ता है। एक पे नहीं लेकिन हर एक मिडिल क्लास मैन को फ़र्क पड़ता है। एक छोटी से छोटी चीज़ का भाव बढ़ाने से उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जीएसटी या भाव बढ़ाना गैर कानूनी या फिर नहीं बढ़ा सकते, लेकिन उस पर जीएसटी तो कम कर सकते हो ना। अगर भाव भी बढ़ रहे हो और उस पर भी जीएसटी लग रहा हो तो वो रेट कहाँ तक जाएगा वो आप सोच नहीं रहे। हर 10-5 रुपये से ऐसा नहीं होता कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ता है। जो खर्च करता है, जो घर को चलाता है, उसको फ़र्क पता चलता है कि 10 या 5 रुपये की बढ़ोतरी से या फिर 40 रुपये की बढ़ोतरी से क्या क्या हो सकता है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन सैलरी में भी 30% टैक्स पहले से ही काट लेते। बाद में रोड पे चलाएं, गाड़ी चलाने के लिए टैक्स, पेट्रोल भरवाने के लिए टैक्स और हर टोल पे टैक्स देना पड़ता है। क्यों ऐसा होता है? हर चीज़ों में सिर्फ टैक्स टैक्स टैक्स। पूरी सैलरी सिर्फ टैक्स में चले जाती है। अगर कोई सेविंग्स के बारे में सोचे तो एफडी पे टैक्स, दूसरी कई चीज़ों पे टैक्स लगा हुआ है। तो क्या ही मिडिल क्लास मैन सेविंग कर पाएगा? अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए शेयर मार्केट में पैसा लगाए, अपना इन्वेस्टमेंट करे, तो उस पर भी टैक्स लगा हुआ है। तो क्या ही मिडिल क्लास मैन और कोई भी जो इंसान है वो कैसे आगे बढ़ेगा और उससे क्या ही फ़ायदा पड़ेगा? और हमें टैक्स भरने से क्या मिलता है आपको पता है? अच्छी अच्छी गंदे नाले मिलते हैं हमको, और उसी नालों में से हमको पानी पिलाया जाता है। उस नाले के पानी को रिफाइन करके वही बेचा जाता है कई जगहों पे। और टैक्स से हमें क्या मिलता है? बहुत ही अच्छी अच्छी और बड़ी गड्ढों वाली सड़कें हमको मिलती हैं, जहाँ पे आपकी मौत भी हो सकती है कहीं भी और किसी भी वक्त, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी ऐसी सड़कें हमें मिल रही है। साथ ही साथ टैक्स से हमें क्या मिल रहा है? पॉल्यूशन वाली हवा हमको मिल रही है, जिसमें हम सांस लेके हम खुद को मार सकते हैं और टैक्स से बच सकते हैं। और इसके साथ क्या क्या टैक्स से मिलता है हमको? टैक्स से हमें मिलता है अच्छा खाना। कैसे अच्छा खाना? मिलावटी खाना, जहर वाला खाना हम रोज़ खाते हैं। हर चीज़ में मिलावट मिलावट और सिर्फ मिलावट ही होती है। यही है हमारे टैक्स के पैसों से हमें ही इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। ऐसी ट्रेन्स हमको मिल रही है, ऐसे गाड़ियाँ हमको मिल रही है, ऐसी बसेस या फिर जो भी कहें, वो सारी चीज़ें हमको टैक्स से मिल रही है। वो बेकार से बेकार चीज़ें हम मिडिल क्लास को मिल रही है। अगर अपर क्लास की बात करें तो उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है टैक्स देने के लिए, क्योंकि वो लोग इतना ज़्यादा कमाते हैं, उससे वो टैक्स दे देते हैं और वो ब्लैक मनी का वाइट मनी कर देते हैं किसी भी तरह से, और टैक्स देना भी नहीं पड़ता। एनजीओज़ में जो टैक्स, एनजीओज़ पे टैक्स नहीं लगता। जब भी हेल्थ चैरिटेबल होता है उस पर टैक्स नहीं लगता है। वो लोग क्या करते हैं? अपना पैसा चैरिटेबल ट्रस्ट में ले डालते हैं और उसी पैसों से उनका बिजनेस चलता है। ऐसे ही वो अपना ब्लैक मनी वाइट करते रहते हैं। इसी को कहते हैं टैक्स चोरी। फार्मर्स को भी टैक्स देना नहीं पड़ता। वो लोग खेती करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो उनको टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन मिडिल क्लास मैन को टैक्स देना पड़ता है। हर एक छोटी सी छोटी चीज़ पर टैक्स देना पड़ता है। दुनिया में सारे लोग क्या खोज रहे हैं? एआई पे काम कर रहे हैं, एआई रोबोट्स बना रहे हैं। कई कई बच्चे तो एआई कंट्रोल कार्स बना रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी में खोज कर रहे हैं, स्पेस पे जा रहे हैं, कई सारी जगहों पे जा रहे हैं। लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है कि ये निर्मला ताई क्या खोज रही है कि पॉपकॉर्न की वैरायटी में भी टैक्स लग सकते हैं। अगर आप सिंपल पॉपकॉर्न खाते हो तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपने सॉल्ट डाल दिया तो 5% टैक्स। अगर आप उसमें सॉल्ट के साथ साथ अगर कैरेमल डाल दिया तो उस पर 80% जीएसटी लगेगा। हमारी निर्मला ताई ये नई नई खोजें टैक्स में कर रही है। वो कुछ भी नहीं कर रही, वो हर जगह पे टैक्स के बारे में सोच रही। मैं तो ये नहीं जानता कि ये कहाँ कहाँ पे टैक्स लगा सकती है। ये सोच के ही मैं बेहोश हो जाता हूँ साला, कि ये कहाँ कहाँ पे टैक्स लगा सकती है। ये टैक्स लगाएगी और वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी साली। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सांस लेने में भी ये टैक्स ना लगा दे। इससे अच्छा तो मरना चाहिए।
लेकिन मरने से भी क्या फ़ायदा, मरने पे भी टैक्स होगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। बस ये सिर्फ टैक्स टैक्स और टैक्स ही करते रहते हैं और मिडिल क्लास मैन के बारे में ये सोचते भी नहीं है। हर बार सिर्फ मिडिल क्लास मैन को ही दबाया जाता है ऊपर से और नीचे से, और उन्हीं का खून चूसा जाता है। जीडीपी ग्रोथ हो या ना हो, लेकिन देश में टैक्स ग्रो हो रहा है और हर किसी को टैक्स देना पड़ रहा है। जिसकी जीडीपी गई बाढ़ में, टैक्स बढ़ाते जाओ और सबका खून चूसते जाओ। यही है हमारी सरकार आज की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सरकार के खिलाफ हूँ, लेकिन ये जो डिसीजन सारे ले रही है वो गलत है। मोदी सरकार ने कई सारे अच्छे बढ़िया डिसीजंस लिए हैं कई सालों से, लेकिन ये जो निर्मलता है वो टैक्स पे टैक्स बढ़ाते जा रही। उससे क्या होगा, उसके वोटों पे या फिर इलेक्शंस पे फ़र्क पड़ेगा, जिससे जो सरकार पे भरोसा है वो कम होते जा रहा है और जो आज पीएम मोदी के साथ लोग खड़े हैं वो आगे जाके नहीं खड़े होंगे, ऐसा मुझे लगता है। मैं ये कर सकता हूँ, मैंने ये देखा है कि सभी लोग ये करने वाले हैं। तो मोदी सरकार को, पीएम मोदी जी को कुछ आइडिया सोचना पड़ेगा कि इसके अलावा क्या क्या कर सकते। अगर आप टैक्स लेते हो तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप सर्विस भी ऐसी नहीं देते। अगर आप टैक्स लेते हो तो सर्विस भी अच्छी देनी चाहिए। निर्मला ताई को टैक्स वाली आंटी बुलाते हैं, नितिन गडकरी को टोल टैक्स वाला आदमी बुलाते हैं। उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, हर जगह पे सिर्फ टोल टोल और टोल डालते ही जा रहे हैं। लंबी सड़कें बनाते जा रहे हैं, लेकिन टोल भी साथ में साथ बढ़ाते जा रहे हैं। हर जगह बस टोल और टोल और टोल। नेशनल हाईवे पे भी खड्डे होते हैं, बहुत ही बड़े रात में जब आप जाओगे तो कभी भी खड्डा आ सकता है और आपकी जान जा सकती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही सारे हमारे टैक्स से ऐसे ही रोडें हमको मिलती है। क्या मिलता है, गंदे नालों का पानी और साथ ही साथ पॉल्यूटन, जहर वाली हवा हमको मिलती है हमारे टैक्स से, जिससे आप खुद की जान ले सकते हो। इस टैक्स को छोड़ सकते हो और टैक्स से दूर भाग सकते हो। हमारा टैक्स ही हमें मार देगा एक दिन और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये धीरे धीरे हमारे देश को खोखला कर रहे हैं अंदर से। ये आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन धीरे धीरे ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। हम इसको कैसे रोक सकते हैं, इसके अल्टरनेट थिंग्स को हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे कम किया जा सकता है जीएसटी। हर चीज़ में जीएसटी लगाना सही नहीं है। खाने पीने की चीज़ों में जीएसटी कम कर सकते हो। अगर आप टैक्स सैलरी से टैक्स लेते हो तो खाने पीने की चीज़ों में टैक्स कम कर दीजिए। मैंने ये तो सोचा था कि यूक्रेन और रसिया की वॉर की वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे, लेकिन अभी क्या, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो दाम घटना चाहिए। लेकिन आज भी दाम वहीं के वहीं बढ़े हुए हैं, वहीं के वहीं है। तो इसको कम कर देना चाहिए, जीएसटी कम कर देना चाहिए। पेट्रोल डीजल का भाव कम हो सकता है और कई सारी चीज़ों पे भाव कम हो सकता है और जीएसटी भी कम हो सकता है, लेकिन ये उस पे चर्चा नहीं करेंगे। उनको तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करवाना है, अपने वोट बैंक को सेव करना है, बस यही तक है हमारी पॉलिटिशियंस की सोच। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए या फिर ये गलत है। मैंने बांग्लादेश में देखा है कि हिंदूस पर क्या बीत रही है, पाकिस्तान में देखा है हिंदूस पर क्या बीत रही है। ये होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि हम हमारे देश को भूल जाए। अगर आप जिस देश में रहते हो उसी को सेफ ना कर पाए तो यहाँ रहने का फ़ायदा ही क्या है। अगर सारे नाले गंदे हो जाए, अगर आप पॉल्यूशन में रहने लगो, एयर क्वालिटी इतनी घटिया हो जाए, तो इस देश में रहने का क्या फ़ायदा। अगर आप हिंदू है या फिर मुसलमान या फिर सिख ईसाई कोई भी जात के हो, लेकिन यहाँ पे रहने के लिए अच्छी चीज़ें ना हो, तब हिंदू मुसलमान करके क्या ही फ़ायदा मिलेगा आपको, अगर आपको अच्छी जगह नहीं मिलेगी। अगर मुसलमान देश बना दो इसको तो भी क्या फ़र्क पड़ेगा, या फिर हिंदू बना दो पूरे देश को तो भी क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर यहाँ पे रहने की चीज़ें अच्छी नहीं है, खाने पीने की चीज़ें अच्छी नहीं है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। इसीलिए हम सबको इकट्ठा होके आगे आना पड़ेगा और इसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। और नई नई चीज़ों पे इनोवेशन करना पड़ेगा। टैक्स नहीं, लेकिन नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करनी पड़ेगी।
नए नए बिजनेसेस को खोलना पड़ेगा। यहाँ पे इतना ज़्यादा टैक्सेस और इतनी ज़्यादा लॉज है बिज़नेस खोलने के लिए कि हर कोई इंसान पहले सोचते रहता है कि बिज़नेस करे या फिर नहीं। अगर बिज़नेस करने के बारे में सोचता है तो उनको कितना ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, और साथ ही साथ इतने सारे साइंस या फिर इतने सारे लीगल एक्शंस होते हैं जिसको उसको पार करके ही वो बिज़नेस को खोल सकता है। अप्रूवल मिलते ही वो बिज़नेस को खोल सकता है। तो हर एक इंसान क्यों ही इतने लफड़े में पड़ना चाहेगा। तो बस यही हाल है हमारे इंडियंस का, भारत में लोगों का। तो हमें ही आवाज़ उठानी होगी, इकट्ठा होगी, हिंदू मुसलमान ना करके हम सब को एक साथ एकजुट होकर आवाज़ उठानी होगी, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। इससे हमको फ़र्क पड़ता है और आपको भी फ़र्क पड़ना चाहिए। एक छोटी से छोटी चीज़ से फ़र्क पड़ता है मिडिल क्लास आदमी पे, तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही कई सारे न्यू वीडियोस और कंटेंट आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।